लाचा को जब लड़कियां खरीदना जाती हैं, लहंगा जैसा जो होता है, तो उसको कैसे लेती है? चुन चुन कर लेती है। तो आइए आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। यानी सबसे पहले समझेंगे कि ये दर्रा होता क्या है। तो हम लोग आज यहां पर पढ़ने वाले हैं दर्रों के बारे में। एक बहुत बेहतरीन सा पीपीटी के साथ हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं एक टॉपिक को लेकर, जिसमें हम लोग दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। तो दर्रा आखिर क्या है? तो दर्रा ये समझना है कि दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, यानी कि दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। यानी कि दो पहाड़ से जो रास्ता निकलकर सामने आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। यानी कि ये हमारा क्या हुआ? दर्रा हुआ, जिसका ये साइन है। यानी कि अगर कोई आपसे ये प्रश्न पूछता है कि दर्रा क्या है, तो हम लोग यहां बता सकते हैं कि दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को दर्रा कहा जाता है। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से दर्रे हैं और एग्जामिनेशन में यहां से क्या क्या प्रश्न पूछता है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि दो पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते को दर्रा कहा जाता है, जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा होता है। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे इसके चिन्ह के बारे में। हमने आपको बताया कि इसका चिन्ह इस तरह का होता है और नदियों से यह निर्मित होता है। आगे हम लोग इस टॉपिक पर देखते हैं, दर्रे को लेकर बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश का दर्रा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का दर्रा कौन सा है। इसके लिए एक बेहतरीन सा ट्रिक हमने यहां पर आप लोगों के लिए बनाया है। अगर इस ट्रिक को आप देखते हो तो आपको सारा जो भी इसमें दर्रे हैं, वो तमाम दर्रे आपके दिमाग पर होंगे। टॉपिक पूरा समाप्त होते होते आपके पूरा दर्रा का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप अस्वस्थ रहे। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश जो कि ऊपर का क्षेत्र है, जहां पर पहाड़ी इलाका है, बर्फीला इलाका है। तो हमने क्या कहा कि वहां के जो बच्चे हैं वो सुबह सुबह स्कूल में टिफिन में रोटी ताजा नहीं ले पाते हैं। कारण आप समझ रहे हैं कि ऊपर का क्षेत्र है, लकड़ी जलाने में दिक्कत है, सिलेंडर ले जाने में दिक्कत है। तो वहां के बच्चे ताजा रोटी नहीं ले जाते हैं, तो कैसा रोटी ले जाएंगे? बासी रोटी। कैसा रोटी? बासी रोटी। यानी कि हिमाचल प्रदेश का ट्रिक क्या हुआ? बासी रोटी। बाबू ट्रिक पढ़ना आसान होता है, लेकिन जहन में, दिमाग में रखने में प्रॉब्लम होता है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए ट्रिक आया है बासी रोटी। और अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि ब से क्या होगा। तो ब से होगा बाड़ा लाचा दर्रा। ब से क्या होगा? बाड़ा लाचा दर्रा। सी से होगा सिप किल्ला दर्रा। पूछेगा सिप किल्ला दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में होगा। तो ब से बाड़ा लाचा दर्रा, सी से सिपकिल्ला दर्रा और रो से रोहतांग दर्रा। रो से रोहतांग दर्रा। और टी क्या है? साइलेंट है। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे सबसे पहले किस दर्रे के बारे में? बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा। यहां पर अब प्रश्न आता है कि बाड़ा लाचा दर्रा जो है, इसका निर्माण किस नदी से हुआ है? तो हम लोग इस पर भी ध्यान देंगे। तो लाचा को जब लड़कियां खरीदना जाती हैं, लहंगा जैसा जो होता है, तो उसको कैसे लेती है? चुन चुन कर लेती है। चुन चुन कर लेती है। तो यहां पर चिनाव नदी होगा। क्या होगा? चिनाव। अगर एग्जामिनेशन में पूछता है कि बाड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। अगर पूछता है कि बाड़ा लाचा दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ? चिनाव नदी के द्वारा। अगला दर्रा हम लोग पढ़ेंगे, सी से कौन सा दर्रा हुआ? तो बाबू सी से सिपकिल्ला दर्रा। सी से कौन सा? सिपकिला दर्रा। पूछता है कि सिपकिल्ला दर्रा कहां पर है? तो सिपकिल्ला दर्रा आपको पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में। तो स से सिपकिल्ला दर्रा और स से सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। तो स से सिपकिल्ला दर्रा और स से सतलज नदी। एग्जामिनेशन में यह भी पूछता है कि यह दर्रा किसको किसको जोड़ता है। तो देखिए बाबू, बाड़ा लाचा जो दर्रा है, कौन सा दर्रा? बाड़ा लाचा दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। यानी कि बाड़ा लाचा दर्रा किसको जोड़ेगा? मंडी को लेह से जोड़ेगा। आप मैप में देख पा रहे होंगे कि मंडी इधर की ओर है और लेह लद्दाख के ऊपर के क्षेत्र में है। इसको यह जोड़ता है। कौन सा दर्रा? तो प्रश्न बन सकता है कि मंडी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लाचा दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? चिनाव नदी के द्वारा होता है। संपूर्ण क्वेश्चन यहां से आपका हल होगा। आगे हम लोग बात करेंगे सिपकिल्ला दर्रा। तो स से सिपकिल्ला दर्रा किस नदी के द्वारा? सतलज नदी के द्वारा निर्मित है। अगला कहता है कि सिपकिल्ला दर्रा किसको किसको जोड़ेगा? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को किससे जोड़ता है?
तिब्बत से जोड़ता है। मैप पर आप विजिट करके देखें कि शिमला और तिब्बत कहां पड़ेगा, तो आप इधर देखेंगे कि ऊपर के क्षेत्र में आपको पूर्व की तरफ यह दिखेगा और तिब्बत हमारे देखेंगे कि आप देख रहे हैं चीन अधिकृत तिब्बत के क्षेत्र को क्या करता है, यह जोड़ता है। तो सवाल यह पूछ सकता है कि वह कौन सा ऐसा दर्रा है जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। आगे हम लोग बात करेंगे रो से रोहतांग दर्रा। रो से कौन सा दर्रा होगा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा पूछेगा कि रोहतांग दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा, तो रावी। अब देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। मानकर चलते हैं कि रावी नाम की कोई एक लड़की है, रावी नाम की कोई एक लड़की है जो क्या कर रही है, रो रही है। तो हम पूछे तुम काहे रो रही हो रावी, तो रावी कह रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड हमको क्या कर दिया, छोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया। कौन, बॉयफ्रेंड। तो हम पूछे क्या नाम है होकर, तो कहती है रणजीत नाम है। क्या नाम है, रणजीत नाम है। तो हम रणजीत से पूछे कि तू काहे एकरा छोड़ दिया, तो कह रहा है वो देखने में बड़ी पतला है, थीन है। तो ध्यान से समझेंगे, यहां से कुछ और क्वेश्चन निकलेंगे। सबसे पहला बात है रोहतांग दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा, रावी नदी के द्वारा। और रावी के बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, रणजीत नाम है। रणजीत यानी कि पूछता है कि रणजीत सागर परियोजना किस नदी पर है, तो रावी नदी पर है। फिर कहता है थीन बांध परियोजना। थीन बांध यानी रावी देखने में कैसी थी, पतली थी, तो थीन बांध परियोजना किस पर है, थीन बांध परियोजना आपका रावी नदी पर है। अब पूछता है कि यह किसको किसको जोड़ता है, तो मनाली को लेह से क्या करता है, जोड़ता है। मनाली को लेह से यह जोड़ता है। आगे हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में। बाबू उत्तराखंड के बारे में हम लोग देखेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है। तो हम लोग एक ट्रिक बनाए हैं उत्तराखंड के लिए कि एक लड़की है उत्तराखंड की जिसका नाम है नीलिमा। क्या नाम है, उत्तराखंड की एक लड़की है जिसका नाम है नीलिमा। यानी नीलिमा कहां की, उत्तराखंड की। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे उत्तराखंड की उस लड़की का क्या नाम मैंने बताया, नीलिमा बताया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नीलिमा। तो नी से नीति दर्रा, नी से नीति दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा और मां से माना दर्रा। यानी नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा ये किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। आइए हम लोग यहां पर इसके बारे में भी कुछ चर्चा करते हैं। तो यहां पे कौन सा दर्रा होगा, नीति दर्रा, नीति दर्रा। इसके बाद मैंने बताया लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। उसके बाद मैंने बताया माना दर्रा, यानी 3 दर्रा यहां दिख रहा है। नीति दर्रा, यह दर्रा पूरी मानसरोवर एवं यहां पर मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने का मार्ग प्रदान करता है। पूछेगा कि मानसरोवर कैलाश जाने का मार्ग प्रदान कौन सा दर्रा करता है, तो नीति दर्रा होगा। यह दर्रा यहां पर बात करता है कि यह जो दर्रा है यह भारत, नेपाल एवं चीन को जोड़ता है। यह दर्रा भारत, नेपाल और क्या करता है, चीन को जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा भारत, नेपाल और चीन को जोड़ता है, तो हम लोग यहां पर बात करेंगे लिपुलेख दर्रा। कहता है माना दर्रा, यह दर्रा उत्तराखंड के अंतिम गांव माले को जोड़ता है, किससे, तिब्बत से जोड़ता है। यानी कि नीलिमा याद रहेगा तो नी से नीति दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा और मां से माना दर्रा होगा। आगे अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे सिक्किम के बारे में। किसके बारे में, सिक्किम के बारे में। तो हम लोग एक ट्रिक बनाए हैं नाजा सिक्किम, नाजा सिक्किम। यानी कि हम लोग यहां पर बात करेंगे नाजा, ना से होगा नाथुल्ला दर्रा, जा से जय लेपला दर्रा, ना से नाथुल्ला दर्रा और जा से जय लेपला दर्रा। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सिक्किम में ये महत्वपूर्ण 2 दर्रे बाबू काफी इंपॉर्टेंट है। ना से होगा नाथुला, नाथुला दर्रा और जा से होगा जय लेपला दर्रा, जय लेपला दर्रा। तो नाथुल्ला दर्रा दार्जिलिंग और चुंबी घाटी को से होते हुए तिब्बत जाने का रास्ता प्रदान करता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछता है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि नाथुल्ला दर्रा दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होते हुए तिब्बत जाने का रास्ता प्रदान करता है और जयलेपला दर्रा यह सिक्किम से भूटान जाने का मार्ग प्रदान करता है। जब एग्जामिनेशन में प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि सिक्किम से भूटान जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग यहां पर बात करेंगे जयलेपला दर्रा के बारे में। आइए हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हुए पढ़ेंगे। आगे कहता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का बाबू दर्रा थोड़ा सा हम लोग यहां पर बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे मौजूद हैं।
तो यहां पर आपको देखो बाबू, ये वाला जो जगह है ये अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, जिसमें हम लोग यहां पर बात करेंगे। एक दर्रा है लेखा पानी दर्रा, यानी कि यहां के लोग पानी पर भी लिख लेते हैं क्या, लेखा पानी दर्रा, यहां के लोग पानी पर भी लिख लेते हैं क्या, कहां के लोग, अरुणाचल प्रदेश के लोग। यानी कि यहां पर हम लोग बात करेंगे, जैसे एक है दीफू दर्रा, एक है दुमला दर्रा, तो हम लोग 2 बार बोलेंगे दीफू दुमला, दीफू दुमला, दीफू दुमला। यानी कि दीफू दुमला दर्रा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। लेखा पानी दर्रा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है यहां पर, पांगशांग दर्रा, पांगशांग दर्रा। तो पांगशांग दर्रा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। याद करिए 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया तो हमने सुना कि 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मुझे बहुत रंजिश के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मित्र राष्ट्र चीन ने बोमडिल्ला दर्रा के सहारे हम पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो ये बोमडिल्ला दर्रा भी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या मैंने बताया, नेफा नगर, नेफा नगर। तो पूछेगा नेफा नगर किसका पुराना नाम है, अरुणाचल प्रदेश। बोमडिल्ला दर्रा कहां है, अरुणाचल प्रदेश। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा यांग याप, पूछता है कि यांग याप दर्रा कहां है, तो यांग याप दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। यानी यांग याप दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा, दीफू दर्रा, दुमला दर्रा, लेखा पानी दर्रा और पांगशांग दर्रा, यह कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। जैसे यहां पर क्या है कि एक लड़का से कहता है कि मणिपुर चलेगा, मणिपुर चलेगा, तू कहता है कि हम नहीं जाएंगे, तू जो मणिपुर, तू जो मणिपुर। तो तूजू दर्रा कहां है, मणिपुर। अब 2-3 बार बोलिए तू जो मणिपुर, याद रहेगा। तूजू दर्रा कहां पर है, मणिपुर में। लेखा पानी दर्रा कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे गोरनार, गोरनार दर्रा कहां पर स्थित है, राजस्थान में। गोरनार दर्रा कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। यहां पर हम लोग बढ़ रहे थे, अरुणाचल प्रदेश थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है। आगे हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत के बारे में, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि दक्षिण भारत में कौन कौन से दर्रे हैं। थोड़ा सा ऊपर से कट सा गया है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग को देखना होगा। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत के दर्रे के बारे में। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि कौन कौन सा दर्रा है, कहां पर भैया, दक्षिण भारत में। एक थोड़ा रफली मैप हम लोग यहां पर बनाते हैं इसका। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने अभी देखा कि दर्रे का साइन मैंने आपको बताया कि कुछ इस प्रकार से दर्रे का साइन आपको दिखता है, कुछ इस प्रकार से दर्रे का आपको साइन दिखेगा। तो यहां पर हम लोग कुछ इस प्रकार से दर्रे को यहां पर अवलोकित कर पा रहे हैं। और हम लोग देखेंगे कि इस राज्य में, यानी कि मुख्यतः हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत के कुछ दर्रों के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र और केरला में, कहां कहां, महाराष्ट्र और केरला में क्या है, कुछ दर्रे यहां पर है। तो जैसे हम लोग बात करेंगे कि एक दर्रा है जिसका नाम है, एक दर्रा है जिसका नाम है थाल घाट दर्रा। कौन सा घाट, थाल घाट दर्रा। तो यहां पर आपका पश्चिमी घाट है, इसलिए इन दर्रों के नाम में घाट लगा हुआ है। यहां से आप देखोगे तो पश्चिमी घाट है, पर्वतों के लेक्चर क्लास में आपको यह मिल जाएगा। तो यहां से जब हम लोग देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट है। तो यहां पर एक दर्रा है थाल घाट दर्रा। यहां पर आप देखोगे तो एक भोर घाट दर्रा है। कौन सा दर्रा, भोर घाट दर्रा। यहां पर हम लोग बात करेंगे भोर घाट दर्रा। तो यहां आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो यहां पर देखेंगे 2 दर्रा और, एक पाल घाट दर्रा। यहां पर पाल घाट है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पर पाल घाट दर्रा है। और इसके नीचे में यहां पर है सीनकोट दर्रा, यहां पर है सीनकोट दर्रा, है ना। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा और सीनकोट दर्रा। यहां से प्रश्न यह पूछता है कि यह दर्रा किसको किसको जोड़ता है। तो 2 तरह से यहां जवाब होगा, एक पहले की एग्जामिनेशन में और एक अभी जो एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। मैं दोनों के स्लाइड लेकर आया हूं। यानी कि पहले का जो आंसर था वो क्या है, यहां पर पहले देख ले। तो पहले मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर देखिएगा, पहले के एग्जामिनेशन में यही आंसर लेता था। अब बीपीएससी कुछ थोड़ा सा चेंजिंग लाया है और लूसेंट वगैरह में भी चेंजिंग किया गया है। तो थाल घाट, तो हमने क्या बताया कि मुन्ना खाए थाली में, मुन्ना, तो मुंह से मुन्ना यहां याद रखेंगे थाल घाट के लिए, मुन्ना खाए थाली में। तो मुंह से हो जाएगा मुंबई, मुंबई, मुंह से मुंबई, और ना से क्या होगा, नासिक, मुंबई से नासिक। ये पहले का जवाब है कि थाल घाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। तो मुन्ना खाए थाली में। भोर घाट दर्रा तो कहता है कि मुंबई से, कहां, मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया, मुंबई से पुणे जाने में क्या हो गया, भोर हो गया। यानी कि भोर घाट दर्रा
कहां पर है? तो मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया, मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया। पाल घाट दर्रा याद रखेंगे, के पाल, पाल टाइटल है, तो कौन पाल? के पाल। यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे? के पाल। कौन पाल? के पाल। तो के से हो जाएगा कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, और के से हो जाएगा कोयम्बटूर कोची, कोयम्बटूर कोची पाल। यानी कि के पाल का मतलब हो गया कोयम्बटूर कोची पाल। तो पाल घाट दर्रा किसको बोल रहे हैं? कोयम्बटूर कोची पाल। सीन कोट दर्रा, तो सीना है कोट किसका? तेरा मेरा। तेरा से त्रिवेंद्रम हो जाएगा बाबू, तेरा से आप माने बोलिए सीना है कोट किसका? तेरा मेरा। तो तेरा से क्या होगा? त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम, और मेरा से मदुरई, मदुरई। तो तेरा से त्रिवेंद्रम और मेरा से क्या होगा? मदुरई। तो सीना है कोट किसका? तेरा मेरा। तो तेरा से त्रिवेंद्रम और मेरा से क्या होगा? मदुरई। अगर यहां पर नहीं दिख रहा होगा तो आप सुन लीजिए, तेरा से त्रिवेंद्रम होगा और मेरा से क्या होगा? मदुरई होगा। आइए हम आज के बारे में इस पे बात करते। देखिए बाबू, ये महाराष्ट्र हो गया, यह महाराष्ट्र हो गया, और यहां पे क्या हो गया? केरल। यानी महाराष्ट्र में दो हो गया, एक हो गया आपका थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, और केरल में पालघाट दर्रा और सीनकोट दर्रा। इसके नए तथ्यों को पढ़ते हैं। तो कहता है कि थालघाट दर्रा के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। ये थालघाट दर्रा यहां आपको दिख रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि यह जो थालघाट दर्रा है, कौन सा दर्रा? यह जो थालघाट दर्रा है, यह 588 मीटर पर स्थित है। यह दर्रा महाराष्ट्र के पश्चिम घाट के श्रेणी में स्थित है। मैंने कहा कि जो भी दर्रे हैं वो क्या है? पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। कहता है कि जो कि प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है, यानी कि दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख दर्रा कौन सा है? थालघाट दर्रा, जिससे होकर मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग होकर गुजरता है। यह तमाम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है कि यहां से कौन कौन सा मार्ग होकर गुजरता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं भोरघाट दर्रा। कहता है कि 299 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम में, यानी कि मैंने कहा कि यह क्या है? पश्चिमी घाट पर स्थित दर्रा है, कि पश्चिम में पश्चिमी श्रेणियों पर स्थित है। यह मुंबई से पुणे, तो मैंने बताया कि मुंबई से पुणे जाने में क्या हो गया? भोर हो गया। कहां से कहां जाने में भोर हो गया? तो मुंबई से पुणे जाने में क्या हो गया? सड़क एवं रेल मार्ग को जोड़ता है। तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे। आगे हम लोग कहता है, हम लोग यहां पर बात करेंगे पालघाट दर्रा के बारे में बाबू। तो हमने बोला था पालघाट दर्रा, यहां पर हम लोग देखेंगे तो कहता है कि यह केरल राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 305 मीटर है तथा यह नीलगिरी एवं अन्नामलाई की पहाड़ी के मध्य स्थित है। इस दर्रे से कालीकट, कोच्चि एवं कोयम्बटूर, तो हम बोले कौन पाल? के पाल। के से कोयम्बटूर और के से कोच्चि पाल। यानी कि यहां पर रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आज एग्जामिनेशन में, उनका भी सोल्यूशन यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहां पर कहता है, आगे हम लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर कौन है? सीनकोट दर्रा। ये दोनों केरल में है बाबू, केरल राज्य में। यह केरल राज्य में इलायची की पहाड़ी पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु को केरल से क्या करता है? जोड़ता है। तो सीना है कोट किसका? तेरा मेरा। तो तेरा से त्रिवेंद्रम और मेरा से मदुरई। कहता है असीरगढ़ दर्रा एवं बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश में है। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। असीरगढ़ दर्रा एवं बुरहानपुर दर्रा कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि अंबा घाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यानी कि अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, यहां से आप दर्रा पढ़ रहे हो, तो अब आपको दर्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर अभी दो इंपॉर्टेंट दर्रा नहीं बताए हैं, एक जम्मू कश्मीर का और एक लद्दाख का। तो हम लोग अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में भी पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे। देखते हैं जम्मू कश्मीर। बाबू ये सब काफी चर्चित है। कभी भी देखिए जम्मू कश्मीर, कभी भी आपको कुछ भी याद करना है, झील है, दर्रा है, अभ्यारण्य है, पहाड़ है, पठार है, वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इधर सेवन सिस्टर आपका क्लियर होना चाहिए। यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो स्थित दर्रा है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहां पर बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, जब बुजुर्ग लोग का पैर छुइएगा
प्रणाम बाबा। तो क्या कहते बाबा? बबुआ बनल रह। अपन ठेकान नहीं खे, लेकिन क्या कहेंगे? बबुआ बनल रह। तो यहाँ पे क्या होगा? बुजुर्ग क्या कह रहा है कि बनल रह। क्या रह रहा है? बनल रह, यानी कि बुजुर्ग से बुर्जिल्ला दर्रा और बनल रह से बनिहाल दर्रा। तो जम्मू कश्मीर में हम लोग पढ़ रहे हैं बुर्जिल्ला दर्रा और बनिहाल दर्रा। और एक कौन सा है? गाड़ी कैसे पी 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 करता है, ऐसे ही यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। यानी कि यहाँ पर बनिहाल दर्रा, बुर्जिल्ला दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, यह तीनों दर्रा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। अब यहां पर क्या है कि जम्मू कश्मीर एक राज्य था, परंतु अब क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, यानी कि जम्मू से श्रीनगर को जाने का मार्ग प्रदान करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बाबू, जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। पूछता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में। आगे कहता है बुर्जिल्ला दर्रा, कहता है कि श्रीनगर से गिलगित जाने का मार्ग प्रदान करता है। एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कि श्रीनगर से गिलगित किस दर्रे के सहारे जाएंगे, तो हम लोग कौन सा कहेंगे? बुर्जिल्ला दर्रा। कहता है पीर पंजाल दर्रा, यह कश्मीर घाटी। देखिए, अगर पहाड़ के बीच का एरिया डिस्टेंस संकरा है, पतला है, तो वो दर्रा कहलाता है। और यही बीच का रास्ता बहुत बड़ा हो जाए, चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसमें घाटी कहते हैं, जहां पे लोग निवास भी करते हैं। तो यह कश्मीर घाटी से जम्मू के क्षेत्र राजौली, नाम सुने होंगे, राजौली जिले के पूंछ जिले को जोड़ता है। राजौली से किसको जोड़ता है? पूंछ को जोड़ता है। कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। आगे हम लोग यहां पर बाबू बात करने वाले हैं, लास्ट है आपका लद्दाख। तो लद्दाख में देखिए, ये जो हम लोग बोले ना बंटवारा वाला बात, कि यहां पर क्या था? पहले एक ये राज्य था, लेकिन अब ये क्या हो गया? 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो यहां पर काराकोरम और जोजिल्ला, काराकोरम ये सारे जो है ना जम्मू कश्मीर वाले भी और लद्दाख वाले एक में ही थे, लेकिन अब लद्दाख के कारण बंटने के कारण ये इधर क्या हो गए? पार्टिसिपेट हो गए। ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया और ये आपका क्या हो गया? लद्दाख हो गया। थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान दे दीजिएगा, है ना, टाइपिंग में थोड़ा मोड़ा होता है मिस्टेक। तो आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे काराकोरम दर्रा और जोजिल्ला दर्रा। कौन कौन सा? काराकोरम और जोजिल्ला दर्रा कहां आ गया? लद्दाख में। अब बोलना है चांगला, खांगला, थांगला, लांकला, इमिसला। ला का मतलब क्या हुआ बाबू? यहां ला का मतलब क्या हुआ? तिब्बती भाषा में ला का मतलब क्या होता है? दर्रा। तो क्या कहता है? मांग चांग के खाने वाला बात सुने होंगे, मांगा चांगा थाली में खाया। तो यहाँ पे चांगला, खांगला, थांगला, चांगला, खांगला, थांगला, चांगला, खांगला, थांगला, चांगला, खांगला, थांगला। कहता है लांकला, इमिसला, लांकला, इमिसला, यानी कि ये सारे दर्रे, यानी कि चांगला, खांगला, थांगला, लांकला, इमिसला और अधिल दर्रा, ये तमाम दर्रे कहां पर है? लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि काराकोरम, जोजिल्ला, चांगला, खांगला, थांगला, लांकला, इमिसला और अघिल्ला दर्रा, ये सब कहां पर है? लद्दाख में है। इसी तरह हम लोग बाबू झील, दर्रा, अभ्यारण्य, पहाड़, पठार, नदी धीरे धीरे कर इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहेंगे और आप सरकारी नौकरी प्राप्त करते रहेंगे। समय हो गया है आज के लिए, बस इतना ही। धन्यवाद।